सदियों पहले एक छोटे से गांव में 7 भाइयों के बीच एक अकेली बहन रहती थी। वो अपने भाइयों से अपार प्रेम करती थी, उनकी सेवा में अपना हर क्षण समर्पित कर चुकी थी। लेकिन उसी घर में धीरे धीरे एक ऐसी दरार पैदा होने लगी जो अंततः विनाश का कारण बनी। उसका सांवला रंग और एक अंधविश्वास कि उसका ग्रह अशुभ है, इन दोनों ने मिलकर उसके अस्तित्व को ही सवालों के घेरे में डाल दिया। गांव के पंडितों और लोगों की बातों ने भाइयों के मन में डर भर दिया और यही डर धीरे धीरे नफरत में बदल गया। समय के साथ जब एक एक कर 5 भाइयों की मृत्यु हुई, तो ये संयोग उन 2 बचे भाइयों के लिए एक भयावह सत्य बन गया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बहन ही इस विनाश की जड़ है। डर ने उनके विवेक को पूरी तरह से ढक लिया और उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी। एक अंधेरी रात में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, उन्होंने अपनी ही 13 वर्ष की बहन का सिर काट दिया और उसके शरीर को नदी में बहा दिया। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते, एक विश्वास और एक समाज की सोच की हत्या थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो इस त्रासदी को एक रहस्य और आस्था में बदल देती है। कहा जाता है कि बहते बहते वो कटा हुआ सिर धारी गांव के पास पहुंच गया। सुबह के समय एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। भय और जिज्ञासा के बीच वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे समझना आज भी कठिन है। जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया, उसके पैरों के नीचे अपने आप सीढ़ियां बनती चली गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। उसने उस सिर को बाहर निकाला और एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दिया। कुछ ही समय बाद वो सिर पत्थर में बदल गया और वहीं से इस मंदिर की स्थापना हुई।